एक बात है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। बुज़ुर्ग होते हैं ना, बुज़ुर्ग, कोई भी बुज़ुर्ग का कभी भी जाने अनजाने दिल मत दुखाओ। जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें उस एज में ना पीस चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनकी पूरी लाइफ में प्लस माइनस देखा है। तो वो जो एज रहती है ना, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम उन्हें खुशी दें, सिर्फ खुशी दें। उन्हें है ना इतना भी दुख नहीं होना चाहिए। बुज़ुर्ग का दिल इतना भी दुखना नहीं चाहिए। ये चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मन्नरा, आज जब तुम रोई, जब तुम तुम्हारी मॉम को मिस कर रही थी, ठीक है, तो रियल में ऐसा लगा कि ठीक है, कल जो मन्नरा ने किया। उसके बाद तुम बोल रही हो यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी होती है, मैं ये सब देख नहीं सकती हूँ। ये भी देखकर ऐसा लगा कि नहीं यार। उसके बाद तुमने एक वर्ड यूज़ किया, कैरेक्टरलेस। तुमने बोला मैं ईशा के बारे में नहीं बोल रही हूँ, किसी के बारे में भी ये सब चीज़ें मत बोलो, ठीक है। किसी के बारे में भी ये सब चीज़ें क्यों बोलना। और उसके बाद लाइफ में कभी कभी एकदम हम जो बोलते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे मुंह से निकलता है ना, वो भी गलत है। कभी कभी कोई चीज़ हमें बोलना भी है, और अगर वो बोल कर मामला बिगड़ सकता है, सामने वाला हर्ट हो सकता है, मत बोलो ना। तुम क्या गलती कर रही हो, तुम सब चीज़ें बोल रही हो। तुमको ये नहीं पता चल रहा है कि तुम जो बोलोगी उससे सामने वाला हर्ट हो सकता है। तुम जो बोलोगी वो तुम कुछ ओवर बोल डालोगी। कल तुमने मुनावर के साथ जो किया, तुम्हें आज उसका गिल्ट हुआ, तुमने मुनावर को हक कर दिया। अब उसके बाद जिग्ना और रिंकू जी ने तुम्हें नॉमिनेट किया, तो तुम इतना बहुत क्या मतलब कर रही हो। और जिग्ना और रिंकू जी है ना, मतलब ऐसी मजाक में बोलते हैं ना, उस तरीके से मजाक में बोला कि यार मुनावर जैसे तेरे से बात करता है वैसे थोड़ी हमसे बात करता है। तो तुम सब चीज़ को सीरियसली कैसे ले सकती हो। और तुम अगर सब चीज़ को सीरियसली लोगी, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, हर इंसान छोटे से बड़ा होता है। तो उस दरमियान उसने जो चीज़ें देखी होती है, जो चीज़ें उसके आसपास गुजरी होती है, बड़ा होकर वो तब वैसा बन जाता है, ठीक है, कि उसे उसके मुताबिक वो सब सोचने लग जाता है। उसके बाद भी वो चेंज हो जाता है। मन्नरा, मुझे तुम्हें यही कहना है कि जिग्ना जी रोए, रिंकू जी स्टफ़, उन्होंने तुम्हें बराबर का हैंडल किया। क्यों हर्ट कर रही हो। उन्होंने कोई भी चीज़ जो है वो डेलिबरेटली नहीं की है। नॉमिनेट करना था इसलिए तुम्हें नॉमिनेट किया, बट उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब पहले तुमने मुनावर को बोल दिया कि भाई हम दोनों बात नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग को हमारा रिलेशनशिप पसंद नहीं है। उसके बाद तुम उन लोगों को बोल रही हो कि तुमने ही कहा था ना कि मुनावर जैसे मुझसे बात करता है वैसे तुमसे नहीं बात करता है, तो अभी करो उसके साथ बात। क्या कर रही हो मन्नरा, क्या कर रही हो। अगर वो पीछे से आकर बर्तन भी धोना चाहते हैं तो उसमें भी क्या बोल रही हो। हर जगह तुम हर्ट नहीं कर सकती हो। हमारी जो ज़बान है ना, उससे हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं और ज़बान से हम बर्बाद भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें सब चीज़ बोलनी ही है। बोलने से पहले सोच लो, क्या मैं ये जो बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ, क्या ये ज़रूरी है बोलना। अगर मैं ये बोलता हूँ तो क्या कोई हर्ट होगा। मैं क्या करूँ, ये बोलूँ या नहीं बोलूँ। इसके अंदर क्या चीज़ें ऐसी रहेगी जो बोलने के बाद मेरे बारे में भी लोग गलत सोच सकते हैं। तो पहले टेस्ट कर लो ना वर्ड। मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो बोलती हूँ। तो कभी कभी वो नेचर भी है ना, इंसान को ले डूबता है। तो मैं ना कभी कभी कैसे बात करती हूँ मालूम है, यू आर को कंटेस्टेंट। तुम बार बार क्या कर रही हो, दरवाजे के बाहर जा रही हो फेक, फिर अंदर आ रही हो। नहीं करो। तुम्हारे से जो एज में बड़े रहते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं हो गई तुम्हें नॉमिनेट किया तो तुम्हें तो सब लोग पसंद करते हैं। तुम बहुत सारी चीज़ें दूसरी कर सकती थी, खानज़ादी के साथ पंगा ले सकती थी, दूसरी चीज़ें कर सकती थी, बट ये कल मुनावर, फालतू में मुनावर को कल तुमने टारगेट किया। आज तुमने जिग्ना जी और रिंकू जी को टारगेट किया, गलत है। अब आते हैं अभिषेक पर। अभिषेक, क्लियर था तुमको फ़ाइट उठानी थी और नील ने उस वक्त तुम्हें पकड़ लिया। नील ने बोला ये इसे फ़ाइट उठानी है, बट ऐश्वर्या को भी ज़रूरत थी। जैसे मैंने बोला था शेर को सवा शेर मिलता है, तो ऐश्वर्या को भी ज़रूरत थी। अब ये जो हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने ना फ़ाइट की एक अच्छी सी टेक्निक रखी है। सबसे पहले तो आँख में आँख डाल के बात करना, चिल्लाना और पीछे नहीं जाना। बिग बॉस में ऐसी ही फ़ाइट चलती है, ठीक है, कि आप सामने सामने आ जाओ, आप अगर मुड़ के पीछे गए तो गए। अब नील ने भी यही किया, सामने आ गया, ठीक है। उसे पता है कि ये जब तक बोलेगा तब तक मैं बोलूँगा। खाली नील की एक ही गलती हो गई, बाद में वो गया अभिषेक को मनाने। और ऐश्वर्या जो थी उसने भी टफ फाइट दी,
अभिषेक को चिल्ला चिल्ला के मुंडी ऊपर करके। दिस इज़ टेक्निक ऑफ फाइट स्पेशली इन बिग बॉस। बाहर अगर ऐसी फाइट होगी तो 2 मिनट में हाथापाई हो जाएगी गारंटी, बट बिग बॉस की फ़ाइट में आज जो फाइट थी वैसी फ़ाइट आप कर सकते हो और वैसी फ़ाइट यूज़फुल भी है, ठीक है। अब उस वक्त क्या हुआ, ऐश्वर्या बहुत एक बार गर्म होती है तो कुछ भी बोलती है, चाट उल्लू की जाके चाट। अंकिता ने सोचा कि ये हमारे बारे में बोल रही है, अंकिता ने जंप मारा, ठीक है। उसके बाद अंकिता ने वर्ड यूज़ किया, यू आर साइको, यू आर मैड, तू करते रहती है। तो ऐश्वर्या ने भी अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बोली अंकिता को, अंकिता ने भी बोली बहुत सारी चीज़ें, पर इसमें हम कह सकते हैं कि अभिषेक को फाइट चाहिए थी, थोड़ा कंटेंट के लिए अभिषेक ने किया था। इसके बाद हम और एक चीज़ बोलते हैं, एक टाइप के लोग ऐसे रहते हैं, आप सुबह शाम दोपहर फाइट करा लो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग करेंगे फ़ाइट। दूसरे टाइप के लोग रहते हैं, जब एक बार फाइट करेंगे ज़ोरदार फाइट करेंगे, पर वो लोग बार बार फाइट नहीं करते। अब अभिषेक का वो ईशा कुछ दही का मैटर हुआ, तब अभिषेक ने सुना कि ऐश्वर्या ने इसका नाम लिया अभिषेक का कि इसने दूध खोला था। तो अभिषेक फिर से ऐश्वर्या को बोला, तू मेरा नाम कैसे ली? तो ऐश्वर्या ने कहा, मैंने तो ऐसे ही ली, तू नॉर्मली भी मेरा नाम नहीं ले सकती है। क्योंकि अभिषेक को मालूम है कि ये लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे हट गया हूँ, पर मैं तो, तुम मुझसे झगड़ा करा लो जितना कराना है, उसमें मैं होशियार हूँ, मैं झगड़ा करके रहूँगा। तो फिर से अभिषेक ऐश्वर्या के साथ झगड़ा करने वाला था, जो बाहर जाके हुआ भी, पर ईशा को भी कंटेंट नहीं मिल रहा था और ईशा को वो दही की बात जो थी वो ईशा ने पकड़ ली। ईशा ने ऐश्वर्या की साइड लिया दूध के अंदर, अभिषेक से लड़ने लगी, ऐश्वर्या थोड़ी देर के लिए साइड पे हो गई, अभिषेक भाग के आया जैसा कि ईशा को मारेगा, और ईशा ने बोला, तू ऐसे भाग के आ रहा है तो तू क्या करेगा? दोनों का लफड़ा हुआ। उसके बाद ऐश्वर्या का और अभिषेक का चल हुआ। नील जो है वो बीच में नहीं आया, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कोई इंसान एक बार झगड़ा कर सकता है, वो बार बार झगड़ा नहीं कर सकता है। अब उसके बाद और एक सीन क्या होता है कि जो अभिषेक ने ईशा के साथ किया था दही के लिए, ईशा ने भी कॉफ़ी के लिए सेम चीज़ की। अब उसमें अभिषेक जाके रो रहा है। अब खानज़ादी जो है वो फुल्ली कंफ्यूज है कि अभिषेक मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। खानज़ादी तुमसे अभिषेक प्यार नहीं करता है, जस्ट गेम के लिए वो एक लव एंगल बना रहा है। तुम्हें मुनावर ने अलग तरीके से चीज़ समझाई कि अगर तुम प्यार नहीं करती हो तो आगे नहीं बढ़ो। सना ने तो तुम्हें एकदम क्लियर समझाया। सना ने क्या बोला, फ्लर्ट करता है तुमसे, रोता है ईशा के लिए, तो वहाँ पर ही समझ जाओ। एक बात यहाँ पर मन्नरा ने बहुत अच्छी कही थी कि अभिषेक तू रो रहा है ना, तो ये ईशा के लिए विक्ट्री हो जाएगा। सही है ना यार, अभी तुम्हारा और उसका कुछ नहीं है, फिर भी तुम उसके लिए रोगे तो उसकी जो नज़र है, उसकी नज़र में क्या हो जाएगा कि ये रह नहीं सकता। जैसे कल मुनावर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गया, उसके बाद मन्नरा ने क्या किया, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो सॉरी बोल, तो ये कर, तो वो कर। नहीं, हमें भी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना। अगर कोई हमसे अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, 1-2 चांस दे दो, तीसरा चांस देने की ज़रूरत नहीं है। एक रिपोर्टर ने अक्षय कुमार से कुछ चीज़ें पूछी, अक्षय कुमार को गुस्सा आया। अक्षय कुमार ने क्या जवाब दिया, मैंने आज वीडियो डाली है, जाकर चेक करना। इसके अलावा मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करो 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।